नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। सर, मैं फतेहपुर जनपद से बोल रहा हूँ, बी.एड टेट 2011। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो सर उसी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। इस वक्त घड़ी में समय क्या हो रहा है? नहीं सर, मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था तो मिला नहीं, तो अभी लग गया तो मैंने सोचा जग रहे होंगे। ठीक है, मैं काट दूँ फोन? चलिए, अब लगा दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन समय ध्यान रखना चाहिए ना। अरे सर, मैं लगा रहा था तो अभी खुला, तो मैंने सोचा गर्मी का सीजन है, हो सकता है अभी आप तो ना हो। अच्छा, टाइम बता तो दीजिए कितना बज रहा है। अरे 10:30 11:15 हो रहा होगा। चलिए, अब लग गया है तो बात कीजिए, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं, क्या यही बात है? जान अरे यही जानना चाह रहे थे साहब, कब तक उम्मीद है? क्या चीज़ का? यही वही बी.एड 2011 वाला, 72 वाला है, 72,825 वाला मेरा। तो अभी आप 72,825 में ही चल रहे हैं, उसकी तो कहानी 2017 में ख़त्म हो गई। अब उससे क्या? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको, मेरे पास तो वही 500-700 रुपया वाला सेट है, लेकिन कभी कभी दूसरे लोगों के सेट में देख लेता हूँ तो उसमें कुछ जो है, इसीलिए नंबर लिख लिया था, तो मैंने कहा कि किसी दिन ट्राई करूँगा। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन 72,825 का मैटर जो 2011 विज्ञापन था उस पर भर्ती हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कराया एक कट ऑफ लगाकर। हम्म। वो मैटर वहीं खत्म हो गया। और जो 2012 विज्ञापन था हम्म। उसका उस विज्ञापन के लिए केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था। विज्ञापन एक ही था, दो नहीं था, आप भी जानते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं वो सुना हूँ, कई लोग जो है, आपके फोन से बात हो रही तो जो है टच वाले मोबाइल में भी दूसरे के तो मोबाइल देखता हूँ, मेरे पास यही सादा वाला सेट है, 500-700 रुपये चलिए, वाला। तो आप जानते हैं ना कि एक ही विज्ञापन था, मायावती जी वाला 2011 वाला, जिसमें विवाद हुआ तो कोर्ट ने कहा था कि संशोधन करने को। तो संशोधन करके जो है फॉर्म भरवाना था, लेकिन बाद में अखिलेश जी जो है लगे कहने कि नहीं, दोनों अलग है। उनके कहने से अलग तो नहीं हो जाएगा, उसका जो प्रोसेस होता है वो तो पूरा किया नहीं गया था कि अलग विज्ञापन रहे। तो कोर्ट में जब मैटर चल रहा था तो कोर्ट के सामने सारी जानकारी आई, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि उसका पैसा वापस कर दीजिए। और जी। पैसा वापसी के लिए 2018 में शायद फॉर्म भरवाया गया है। उसका पैसा अभी डाइट को दिया नहीं गया है। अभी डाइट ने बजट बना कर भेजा है, तो अब डाइट को दिया जा रहा है। और वो पैसा जो लोग फॉर्म भरे हैं, जिनका वहाँ पर आवेदन स्वीकार हुआ, उनको वापस किया जा रहा है। तो 2012 विज्ञापन पर भर्ती तो नहीं होगी, और 2011 पर भर्ती हो चुकी है, उसमें कुछ भी बचा नहीं है अब। तो उस मैटर को भूल जाइए, ठीक है। अब जो नया होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। और नया ये है कि लाखों पद खाली हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार जो है अभियान चला करके सारे पद भरने की तैयारी है। स्कूलों में जो व्यवस्था सुधारनी थी, कमरे वगैरह नहीं थे अभी तक, वो सब काम हो रहा था। और मैटर जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ था उसमें जो 2 मौके देने थे, तो 68,000 69,000 2 मौके दिए गए, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो है केंद्र सरकार निकालने जा रही है भर्ती। 29 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अब जो है आपके पास मोबाइल चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेटेस्ट अपडेट डेली लेते रहिए। कोशिश कीजिए आपके घर में कोई मोबाइल हो, या आसपास जिनके पास भी इस तरह का मोबाइल हो, तो उसमें आप यूट्यूब पर टेट पास ऑल चैनल सर्च कर लीजिए और उसको नहीं नहीं, डेली सुना कीजिए। तो उसमें नई नई जानकारी जो भी रहती है डेली दी जाती है। तो इसका मतलब अभी उम्मीद है? उम्मीद 72,825 में नहीं है, वो मैटर वहीं खत्म हो गया है। केंद्र सरकार जो लाखों पद खाली हैं उनको भरने के लिए ही जो बीएड प्राइमरी से हटा दिया गया था, बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आ पा रहे थे ना 2011 के बाद, तो उसको हाँ हाँ वैलिड किया। और हाँ। उसका फैसला जुलाई में आने जा रहा है, संभवतः 17-18 जुलाई तक आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, विवाद हुआ था, तो बीएड प्राइमरी में वैलिड किया गया है। इसीलिए किया गया है कि पुराने जो लोग हैं उनको नियुक्ति हाँ। दी जा सके, कोई समस्या ना आने पाए। और दूसरा, 2011 का जो टेट था वो जी। एक्सपायर हो गया था, 5 साल था ना उसका वैलिडिटी। हाँ तो हाँ। बिना वैलिडिटी के जो है ये संभव ही नहीं था, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने उसको आजीवन कर दिया। जी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो जो समस्याएं थी उनको दूर करते हुए
अब जो है केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत निकालने जा रही है भर्ती। जी। शिक्षा मित्र भी हैं, बीएड वाले भी हैं, बीटीसी भी है, डीएलएड भी है, सारे लोग हैं। कहीं न कहीं वो सब जो है वंचित हैं नियुक्ति से, पुराने मैटर हैं, तो वो नियुक्ति देने जा रहे हैं सारे लोगों को। तो आप 2011 वाले हैं, हम भी 2011 वाले हैं, तो गवर्नमेंट जो है चरणबद्ध तरीके से भर्ती करेगी। 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में सारी प्रक्रिया होगी। भर्ती आएगा, विज्ञापन आएगा, आवेदन लिया जाएगा, आपको फिर से आवेदन करना होगा। और तो सर ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है बीएड बीटीसी वाला, उसको फैसला आने के बाद ये शुरू होगा? हाँ, इसी वजह से विलम्ब हो रहा है ना। मैटर जो है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में फाइनल होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा। तो वो जब तक कोर्ट में है तब तक तो गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती। इसी कारण से देखिए केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और टेट वगैरह जो हुए हैं उसका रिजल्ट रोका गया है। बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं उसी कारण से। तो जुलाई के तीसरे हफ्ते में जैसे ही ये कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में, तो उससे पहले ये कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो केंद्र सरकार ने सारी योजना बना रखी थी, लेकिन क्या है कि तरह तरह के लोग हैं पैसा चंदा लूटने के लिए कोर्ट में बार बार जाते रहते हैं, बिना वजह का जाते हैं, तो जिसके कारण चीज़ें विलम्ब होती हैं। आपने देखा होगा बीएड टेट में भी बहुत सारे लोग कोई नया विज्ञापन का झूठे जो है कह रहा है भर्ती करवाएंगे चंदा। जब मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट तब लिया था जब शुरू शुरू जो है पुराना वाला मायावती जी वाला विज्ञापन निकला था। हम्म। तो मैं 4-6 बार जो है लखनऊ आंदोलन में गया हूँ और दिल्ली भी गया हूँ। एक बनारस का लड़का मनोज कुमार सिंह मयंक था, वो पैदल यात्रा किया था ना दिल्ली के। तो जब वो गया था तो वो लोग वो सिर्फ पैदल गए थे, तो हम लोग ट्रेन से गए थे। तो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ फतेहपुर का, जो फतेहपुर जान रहे हैं आप, कानपुर इलाहाबाद के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वहीं पर मुलाकात हुई थी। तो एक बिंद करके लड़का था मनोज कुमार मयंक, तो वो तो थोड़ा सा मयंक तिवारी, मनोज मौर्य, सुनील यादव, विजय यादव, बहुत हाँ, सारे, तो मनोज मान मौर्य। बहादुर। हाँ नहीं, जो पैदल यात्रा किया था मनोज कुमार सिंह मयंक जो है, वो बनारस से पैदल वहाँ दिल्ली गया था। अच्छा। जंतर मंतर में जब प्रदर्शन हुआ था बहुत पहले जो है। तो वो सब जो है राजनीति थी, उस पर ध्यान मत दीजिए। ये लोग जो है नेतागिरी करने के लिए ये सब ड्रामा करते थे कि धरना कर रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। सिर्फ वो राजनीति और चंदा लूटने का तरीका था इन लोगों का, और कुछ नहीं। वो सब चीजें फालतू हैं। जो है ये विज्ञापन का मामला था, तो वो लड़का जो है मनोज कुमार सिंह मयंक बनारस का था, वो पैदल गया था यहाँ से पद यात्रा जो है जंतर मंतर प्रदर्शन करने। तभी मैं 1-2 साल इंटरेस्ट लिया हूँ, बाकी फिर इसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं था। चलिए, तो कोई बात नहीं, पुरानी चीजें छोड़ देते हैं। पुराने बहुत सारे लोग आए, हिमांशु राणा, मयंक तिवारी, न जाने कौन कौन आया गया, मनोज वगैरह, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, ये सब आए, सिर्फ अपना उल्लू सीधा किए और चले गए। अभी हाल ही में एक सुनील यादव नाम का है, वो भी जो है खूब लूट कर रहा था। अभी देखिए वो जनरल वार्ड में सो करके फोटो खिंचा करके डाल रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आया, झूठ बोल रहा है, क्योंकि लूट कर चुका है। उसको लूट करना था, सच्चाई बताएगा नहीं। जो 2012 विज्ञापन पर कह रहा था भर्ती होगी भर्ती होगी, वो झूठ बोल करके चंदा लूट रहा था। उसको भर्ती तो होनी नहीं थी, 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, लेकिन वो झूठ बोल बोल करके खाली मूर्ख बना करके पैसा ले रहा था। अब उसको भागना था, अब लोग मूर्ख बन नहीं पा रहे हैं, जागरूक हो गए हैं, पैसा मिल नहीं रहा था। तो झूठे जो है हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में जा करके बेड पर सो करके, एक उसके साथ वो लगा हुआ है सुधीर, वो भी लूटने में लगा हुआ है। तो ये सब जो है लूट कर रहे थे। अब जब इनको भागना हुआ तो फोटो खिंचा के डाल रहे हैं। देखिए अब सब गायब हो गए, सुनील यादव भी गायब, सुधीर भी गायब, वो राजीव अवस्थी भी गायब, रुखसाना, रोजी, विजय यादव सब गायब हो गए। लेकिन सर मैं 2012 वाले में आवेदन किया था, लेकिन मैंने फीस वापसी का कोई फॉर्म नहीं डाला, मतलब उससे कोई इंटरेस्ट छोड़ दिया था। मतलब जो चलिए मैंने कोई कहा बात नहीं, कोई बात नहीं, जिन लोगों ने भरा है उनको मिल जाएगा। आपने नहीं भरा है तो कुल मिलाकर के पैसा मिले न मिले वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है नौकरी, हाँ, है ना। नौकरी मिल जाए, पैसा तो तो ठीक है। चलिए, तो जो पैसा लगना था वो लग चुका है, उसको अब छोड़ दिए, पीछे की कहानी खत्म हो चुकी है। ये गवर्नमेंट पीछे अब कुछ नहीं करने अच्छा वाली है। सर, मैं जो है एक उससे मोबाइल में जो देख रहा था, एक चैनल वाला ये बता रहा था हम्म।
कि बीएड बीटीसी वाला फैसला 28 अगस्त को आ रहा है, तो ये कैसे मतलब नहीं ऐसे हम। नहीं नहीं, हमने जो है व्हाट्सएप पे शेयर किया है, जी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है, जुलाई हाँ के हाँ तीसरे सप्ताह में आना है। जी तो तीसरा सप्ताह का मतलब हो गया कि 15 से 21 तारीख के बीच में। हाँ हाँ वही 20 के। तो हम्म। ये जो 28 अगस्त जो है दावे के साथ कह रहा है 28 अगस्त को फैसला आ रहा है, ये लोग कैसे मतलब ये जो है इस तरह वो जो है। कोई दूसरा मैटर बात कर रहे होंगे। नहीं नहीं, यही बीएड बीटीसी जो है इसी मामले को, चूंकि मैं थोड़ा सा जो है उसको बहुत अच्छे से देखा हूँ, तो वो बता रहा था 28 अगस्त को फैसला है। देखिए, तो आप बीएड बात का कह रहे हो। मैटर, बीएड का हाँ मैटर राजस्थान से उठा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, जी उसी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम हाँ कोर्ट से वो फैसला आ रहा है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप खुद जाकर देख सकते हैं। हमने ग्रुप में शेयर किया है, सारे लोग फेसबुक पर भी लिख रहे हैं, आप जी देखेंगे वो जुलाई के तीसरे सप्ताह में उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा वो तो जुलाई के तीसरे सप्ताह में ही आ रहा है, वो क्लियर है। हाँ बाकी कोई हाँ अगर कह रहा है कोई चीज़ अगस्त में है क्या है, तो वो देखना पड़ेगा वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं लोग आ गए जो कोर्ट हाँ कचहरी हाँ दिन रात वही काम ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको मुद्दों को उलझाना है, फंसाए रखना है, चंदा लूटना है। तो आपने अगर कहीं पढ़ा है अगस्त में 28 तारीख को, तो आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पर उसके बारे में भी लिखे होंगे वो क्या चीज़ है, उसको जरा सा फिर से पढ़िएगा। अगर आप हो सके तो हमको भी भेजिएगा, हम भी देख लेंगे वो क्या चीज़ है। ठीक है। नहीं नहीं, वही बता रहा हूँ कि वो टच वाला मोबाइल देख रहा तो जो आप वाला इसको देखता हूँ अल्टेट पास वाला, तो इसमें तो ये बता रहा है कि मतलब तीसरे हम्म। सप्ताह में, लेकिन वो भी कोई मतलब वो है, क्योंकि आप मोबाइल में देख रहे हैं कितने लोग जो है अपना है। चलिए चलिए, आना तो तीसरे सप्ताह में है जुलाई के। अब वो लोग क्या हाँ लिख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि जुलाई अगस्त यही ना, आगे पीछे ही तो है। ठीक है, आना तो नहीं जुलाई में ही है। हाँ नहीं, वो 28 अगस्त। अब भाई यूट्यूब वाले भी देखो, आप जान रहे हैं कितने लोग जो है अपना बना के अब कितना हम्म। अच्छी मतलब बताता है, कोई सही बताता है, कुछ जो है यही एक जो आप वाला है आर्टेड पास वाला, इसी में लगता है कि कुछ सच्चाई है, बाकी तो आप खुद ही मोबाइल देखिए, चलाते हैं देख रहे और सारे जो चैनल हैं आप ध्यान दीजिएगा, हैं। हाँ वो हाँ लोग जो है एक तरफा बात करते हैं, यानी कि वो आए सामने, उनके दिल हाँ में दिमाग में जो बातें हैं, सही है गलत है, कोई खुरापात है, सच है झूठ है, जो भी है कहना वो कह डाले। हाँ हाँ कोई सवाल जवाब करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप उनसे हाँ सवाल जवाब नहीं कर सकते। हम जब हाँ बात साल करते हैं। सर उसमें मैं साल 1.5 साल से आप देख रहे हो ना, तो आप जैसे बात वो होती है, जैसे आप एक लोग से कहे थे थोड़ा माइक माइक से मत घुसिए, माइक से थोड़ा दूर हट के बात, ऐसी ऐसी बात होता है। तो मैं बराबर देखता रहता हूँ, लेकिन कहीं फोन नहीं किया, अभी 3-4 दिन से चलिए, ट्राई कर रहा तो हम क्या करते हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं कि कैमरा चालू करके कुछ भी है। हाँ बोलें और डाल दें, लेकिन उसमें क्या होगा कि सारी बातें एक तरफा हो गई। अभी आपसे हाँ हमारी बात हो रही है, हमने जैसे कहा कि जुलाई के तीसरे हाँ सप्ताह में, लेकिन आपकी जानकारी में है कि आपने कहीं पढ़ा है कि अगस्त में। तो हम लोग जो है दोनों बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं हम भी बोल रहे हैं, एक तरफा बात नहीं हो रही है ना। दोनों लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कहीं पर अगर कोई चीज़ हम बता रहे हैं, कहीं आपको डाउट है, उस पर भी चर्चा हो रही है। और हर बिंदु पर यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बात खाली रटना है। आपके मन में कुछ है, आप भी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो पूछना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं, वो चीज़ हम बता रहे हैं। फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, फिर आप पूछ रहे हैं। तो ये दो तरफा बातें हो गई। और हमारा नंबर आपके पास है, हर कोई बराबर ट्राई करता रहता है, किसी न किसी से बात होती है, आज आपसे हो रही है। उन लोगों का कोई जी नंबर नहीं है, आप उनसे न व्हाट्सएप पर न फेसबुक पर या कहीं जुड़ नहीं हाँ सकते हैं, खाली वो यूट्यूब पर एक तरफा बातें करते हैं, वही सुनना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ तो हाँ उन हाँ लोग का जो है अपना क्या फंडा है, कहाँ से जानकारी ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही है गलत है, हाँ आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, भाई उनकी बात हम सुन सकते हैं, लेकिन अपनी बात कह नहीं कह सकते। नहीं सकते। और हमारे में क्या है, हमने अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं, जो भी हम डालते हैं किसी न किसी हाँ व्यक्ति से मेरी बात होती है, चाहे कभी शिक्षा मित्र से बात होती है, आज आप हाँ बी एड हाँ टेट 2011 के हैं, आज आपसे बात हो रही है। कभी कोई जो हाँ है 12,460 वाला भर्ती का फोन कर देता है तो उनसे बात होती है, कभी 69,000 वाले, डीएलएड वाले, हाँ ब्रिटिश, और यहाँ तक कि यूपी ही छोड़िए, अभी हमने कुछ हाँ दिनों पहले डाला था, एक राजस्थान से एक व्यक्ति ने फोन किया था, उनसे बात हुई, हाँ बिहार से फोन हाँ आते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा उसको। हाँ, कई बार जो है पश्चिम बंगाल से भी मेरी बात हुई है, कुछ लोग वहां से फोन किए हैं, महाराष्ट्र हाँ से, एमपी से, मतलब भारत के कोने कोने से लोग फोन करते हैं। मेरी बात हर किसी से होती है, और वहां से संबंधित जो चीजें हमें हैं जानकारी में, वो उनको हम बता देते हैं। और हाँ तरह तरह के लोग फोन करते हैं, बहुत सारे तो हम रिकॉर्डिंग डालते भी नहीं है। कोई आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई एडमिशन कहीं लेना चाह रहा है, तो हर तरह के लोग फोन करते हैं, मेरी बात सबसे होती रहती है।
तो अब अच्छा टीचिंग सर, फील्ड में है तो हर चीज़ बताते रहते हैं। अभी 10-11 लड़के हैं मेरे साथ जो BEd 2011 वाले, हम्म। जो मतलब अचयनित हैं। बाकी जो चयनित हो गए हैं वो तो घास नहीं डालते अब। सच है ये। हाँ बिल्कुल तो सही। वो तो घास नहीं डालते जो अचयनित है। तो जब हम्म। कभी ऐसी बात होती है कि यार 2011 हो अभी जो है कुछ, अरे कहाँ यार, छोड़ो यार, क्या है, तुम 12 साल हो गए तो अब एक लड़का कह रहा था कल, यार इसका योगी के मरने की बात होगा कि हमारे मरने की बात होगा। हम कहा चलो यार ठीक है। नहीं तो अब कोई भी आपसे पूछे उनसे कह दीजिए 29 जुलाई और 30 सितंबर इसी बीच हाँ होना है। अभी हाँ राज्य सरकार को जो है 700 करोड़ रुपए मिले थे और हाँ उसके 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी स्कूलों में जो कमी रह गई, सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, जहाँ हाँ कहीं हाँ टाइल्स वाइल्स लगना बाकी है या और भी कुछ बाकी है, कमरे वगैरह जहाँ बनने हाँ बाकी हैं वो सब बन रहे हैं। आज भी हमने एक शिक्षा मित्र का ऑडियो डाला है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया उनके यहाँ एक कमरे बने थे पहले और अभी हाल ही में हाँ फिर एक और बना है। तो काम हाँ चल रहा है। और जहाँ पर काम थोड़ा पेंडिंग है तो 700 करोड़ रुपए मिले हैं। विजय किरण आनंद जी ने घोषणा किया है कि 30 सितंबर तक लेकर के सारा काम अरे तैयार कंप्लीट मैं कीजिए। आपको बताऊं, एक लड़का है अरुण कुमार शुक्ला, ठीक है। हम्म। तो अब कभी 2011 वाला है, वो भी जो है BEd 2011, तो हम्म। उससे जब पहले तो बहुत इंटरेस्ट लेता था। अब कल परसों जब बात हुई यार, तो हम्म। यार छोड़ो यार, उसका नाम मतलब एक लड़का धीरज वर्मा जी, मतलब उसका एक BC है, 110 नंबर है 2011 वाले में। अच्छा। लेकिन कोई सीधी मुंह बात नहीं करता। कहा यार इसका जमाना हो गया, 12 साल, आप क्या है, कुछ बिल्कुल उस नहीं। भर्ती में 72,825 को भूल जाइए, उसमें कुछ नहीं होना। जो अभी नया होने जा रहा है, समग्र शिक्षा हाँ अभियान के तहत भर्ती होने जा रही है, तो पुराने लोगों को नियुक्ति देने के लिए ही जो है बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया, टेट को आजीवन किया गया, 50% वाली जो समस्या थी उसको दूर किया गया। जितने भी 2011 के पहले एडमिशन ले चुके हैं, वहां पर आप ध्यान दीजिएगा डेट का, 2011 के पहले वाले, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, 2011 के पहले वाले जो 50% से कम था ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं उनको जो है वैलिड किया गया, 2011 के बाद वालों को नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, पीछे की चीजें हो रही हैं, इसीलिए की गई हैं कि जो है गवर्नमेंट आगे जो प्लानिंग कर रही है उसमें कोई समस्या न आने पाए। तो अभी आप देखेंगे जुलाई के तीसरे सप्ताह में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में घोषणा होगी, विज्ञापन आएगा, आवेदन लिए जाएंगे, नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी, ये सारी चीजें होंगी। और इसमें शिक्षा मित्र जो हैं उनका भी होना है, जो टेट पास हैं प्राइमरी में, टेट पास नहीं है तो उनका प्री प्राइमरी में उनको ले जाना है, वो भी होगा आगे पीछे। और जो टेट पास बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, प्राइमरी का टेट पास किए हैं, तो वो उन सभी लोगों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियुक्ति देने के लिए ये पूरा अभियान चलाकर प्रोग्राम होगा। तो पीछे जो 72,825 है या 69,000 है, 68,000 है, 12,460 है, वो सब भूल जाइए। मेरे पास फोन करने वाले 2004 वाले हैं, 2007, 2008 सभी लोग। तो जितने भी लोग पुराने हैं, पेंडिंग जो भी रह गए हैं नियुक्ति से वंचित, उन सबको जो है गवर्नमेंट एक साथ जो है करीब करीब मान के चलिए 2.5 लाख से ज़्यादा, अखबार में भी आया था 2.5 लाख से ज़्यादा पदों को भर्ती होगी। हमने पेपर कटिंग भी कई बार डाला है। तो 2,86,000 अभी कमरे बनाए गए हैं नए। तो करीब पहले चरण में 2.5 लाख 3 लाख जो है पद भरने की तैयारी है। तो सर क्या 2023 में हम लोगों को नियुक्ति मिल सकती है? हमने आपको तारीख बताया 29 जुलाई से 30 सितंबर के मध्य। नहीं इस तो ये तो बीच में प्रोसेस कभी भी होता इस बीच में कभी भी जो है है। घोषणा हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो प्रक्रिया शुरू हो गया तो अब चाहे उस प्रक्रिया में 10 दिन लगे, चाहे एक हाँ महीना लगे, तो कुल हाँ मिलाकर के बहुत अब वो वाला सिस्टम नहीं है जो अखिलेश यादव जो है दौड़ा रहे तो पूरा प्रदेश, उस तरह का नहीं होने वाला है। अब जो है नई प्रक्रिया आ गई है, सब ऑनलाइन हो रहा है, तो तेजी से काम होगा। आपने 69,000 में देखा ना कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। हाँ, तो कहने का मतलब अधिक से अधिक 3 महीने लगा देंगे, दिसंबर तक, मतलब 2023 में दे देंगे। 29 जुलाई से 30 सितंबर ये डेट आप मान करके चलिए, इसी बीच होना है। उससे हम्म, पहले जो है विभाग है, अब देखिए हम आप जो है कोई चीज़ सोचते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, लेकिन हम्म, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। हेलो। कोई भी काम कंप्लीट करने में समय लगता है। तो हम्म, विभाग जो है अपना काम कर रहा है। और जो भी चीज़ें हैं हमको आपको वो हर चीज़ बताए कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं विभागीय, वो अपना काम कर रहे हैं।
जैसे कि टेट लाइफ टाइम हुआ, क्या पहले कभी आपने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, या किसी ने बताया था? गवर्नमेंट को नहीं। करना था। हाँ। हम बता रहे थे और कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहा था। हम तो 2017-18 से बता रहे थे और वो चीज़ 2021 में हुआ। तो वो गवर्नमेंट कब से ये हाँ। प्लान कर रही थी कि इसके लिए क्या क्या प्रोसेस था, वो हमें आपको नहीं जानकारी है, लेकिन वो काम हुआ। बीएड को वैलिड करना था, वो काम हुआ। गवर्नमेंट अपना सारा काम करते हुए आगे बढ़ रही है। तो अभी एडमिशन का काम चल रहा है स्कूलों में। अभी जो है जहाँ पर कमरे कम थे वहाँ पर कमरे बनाए जा रहे थे, तो 2,86,000 कमरे बनने थे। 2,80,000 कमरे बन गए हैं। 6,000 कमरे जहाँ रह गए हैं वो निर्माण हो रहे हैं। टाइल फाइल जहाँ लगना रह गया है, बिजली पानी या जो भी व्यवस्था रह गई है कमी, वो सब दूर किया जा रहा है। फर्नीचर वगैरह दिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही थी व्यवस्था बनाने पर, कोर्ट में जो मुद्दे थे उनको सुलझाने पर। जो कमियां हैं नियुक्ति देते समय समस्याएं आएंगी उन सबको दूर करने में, चूंकि जो है पिछली सरकारों ने मनमाने तरीके से हर काम किया, तो बहुत सारे जो है कमियां रही, मुद्दे उलझे हुए थे, सबको देखना था ना। खैर, 29 जुलाई, 30 सितंबर, ये टाइम आप लेकर के चलिए पकड़ करके, इसी बीच हो जाएगा। आपसे कोई पूछता है उनको आप बेहिचक ये समय बता दीजिए कि इस समय में हो जाएगा। 2023 में आप ज्वाइन कर लेंगे, 2023 में हो जाएगा ये सब। इसीलिए देखिए न ही यूपी टेट आ रहा है, न ही सुपर टेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें एक पॉइंट है कि जब तक पुराने लोगों का काम नहीं हो जाता है, पुराने लोगों का मुद्दा हल नहीं हो जाता है, इनको ज्वाइनिंग नहीं दे दी जाती है, नई भर्ती नहीं करनी है। विज्ञापन अगर निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो भर्ती जब कर ही नहीं पाएंगे तो विज्ञापन निकालने का क्या फायदा, इसीलिए विज्ञापन भी नहीं निकाल रहे हैं। तो अब ये पुराने मैटर सारा सॉल्व कर लेंगे। अच्छा केंद्र सर, सरकार उसमें की जो योजना। आर्डर में एक चीज लिखा है कि बिना अंतरिम आदेश का पालन किए बगैर सरकार नया विज्ञापन नहीं ला सकती। तो अंतरिम आदेश तो केवल उसमें था 2011 वाले में, 72 वाले में। उस चीज को आप वहीं छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर के उसका निष्कर्ष क्या है? नियुक्ति ना। आपको क्या चाहिए? नियुक्ति चाहिए। अब वो नियुक्ति आपको समग्र शिक्षा अभियान के तहत दे मिल रहा है, या 72,825 में मिल रहा है, न्यू एड पर मिल रहा है, या कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं हाँ। है ना। इम्पोर्टेंट क्या है? हर व्यक्ति क्या हाँ। चाहता हाँ, है? नियुक्ति। नियुक्ति मिल जाए और हमें क्या लेना देना है भाई। बाकी गवर्नमेंट कौन सी प्रक्रिया से कर रही है, हमें कैसे देगी, कोर्ट ऑर्डर से देगी या अपने से देगी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये एकदम कंफर्म है, पुराने मैटर सब वहीं पर खत्म हो जाएंगे। खत्म हो चुके हैं पुराने मैटर्स, कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियुक्ति देने जा रही है, और जिस दिन ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है पुराने मैटर में न कोई जो कोर्ट कचहरी कर रहा है वो भी घर बैठ जाएगा, और ना कोई पूछने वाला होगा। वैसे भी मैटर क्लोज हो चुका है, फाइल बंद हो चुकी है। पुराने मैटर पर ध्यान ही मत दीजिए कि कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो सिर्फ ये जो नेता बने थे ना, चंदा चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, तो ये सब खाली बार बार भ्रमित कर रहे थे। कोर्ट ऑर्डर से ही क्लियर था कि जो है क्या करना है, कैसे करना है। गवर्नमेंट उसी के लिए आगे बढ़ी है। अब जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत यूपी के अंदर 2.5 लाख से अधिक पद को भर्ती करने के लिए वो घोषणा कर चुके हैं, अखबार में आ चुका है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से घोषणा कर दी है कि राज्य सरकारें जो है समयबद्ध तरीके से भर्ती करें। हमने पेपर कटिंग वो भी डाला। 2.5 लाख से अधिक पद पर भर्ती होगी, इसकी भी घोषणा हुई है, वो भी हमने पेपर कटिंग डाला है। बस 29 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में होना है। इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट के जो बीएड और बीएसटीसी वाला मैटर है उसका ऑर्डर आने का, और कोई विलंब नहीं, सारे काम हो चुके हैं। बिना उस कोर्ट ऑर्डर के गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती है। तो तीसरे हफ्ते में जुलाई के आ रहा है वो ऑर्डर। उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको जो करना है वो ये करना है कि आप जो है किताबों को समय दीजिए, अपडेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए। प्रक्रिया जो भी होगी, जैसी भी होगी, अगर सिर्फ मेरिट से हो जाता है तब तो अच्छी बात है, सुपर टेट तो होना नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरव्यू की बात की गई है, डेमो की बात की गई है। तो पढ़ाई अगर करते रहेंगे, इस तरह का कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप बस न्यूज़ लेते रहिए, अपडेट होते रहिए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अखबारों में क्या आ रहा है। हम भी लगातार बता ही रहे हैं सारी चीज़ें। ग्रुप से जुड़े रहिए, अन्य लोगों जो जुड़े हों उनसे भी जानकारी लेते रहिए, और बस जो भी समय निकाल सकिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। किताब पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए, अपडेट होते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कक्षा 8 तक की चीज़ें बस पढ़नी है। अच्छा, तो 8वीं तक की जो है किताबें सब दोबारा मतलब। हाँ, आसपास जो है बच्चे होंगे उनसे ले लीजिए, सरकारी हाँ। स्कूल का अगर मिल जाए तो वो ले लीजिए, नहीं तो मोबाइल में ऐप है एनसीईआरटी का,
मोबाइल में ऐप डाल के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जैसे भी। गाँव से संबंध रखते हैं तो सब लड़के प्राइमरी पढ़ने जाते चाहे सेकेंड हो। अच्छा, तो कहीं से भी कोई भी किताब, चाहे सरकारी स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो, जैसे भी जो भी किताब हो, पढ़ते रहिए। हर जगह वही किताब चलती है। गणित की किताब चाहे आप सरकारी स्कूल का उठा लीजिए, चाहे प्राइवेट स्कूल का उठा लीजिए, एससीईआरटी हो, एनसीईआरटी हो, सब गणित में सेम चीजें हैं। 1+1 2 हर जगह होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का फार्मूला सब जगह एक ही है। A+B का होल स्क्वायर सब जगह वही है, कहीं बदलेगा नहीं कुछ भी। वही इतिहास हर जगह पढ़ाया जाएगा, वही भूगोल हर जगह, वही जो है विज्ञान हर जगह, कुछ भी अलग नहीं है। बस थोड़ा सा चैप्टर का होता है, टॉपिक अलग अलग होते हैं, तो पढ़ाई तो सेम है। प्रकाश संश्लेषण अगर जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी वही बात की जाएगी। प्रकाश संश्लेषण में पौधों की बात, वो अपना भोजन कैसे पकाते हैं, वही सरकारी या प्राइवेट स्कूल का कोई किताब होगा, एनसीईआरटी होगा, उसमें भी वही बात बताई जा रही है। पढ़ाई सेम है, कोई अलग नहीं है, सारी किताबें सेम है, बस लिखने का, कहने का तरीका अलग अलग है। तो कोई भी तो किताब लेकर के रिवीजन करते रहिए। ये इंटरव्यू डेमो वाला मामला मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि हो जाए, मतलब जो है हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, और उसमें लिखा हुआ है कि भविष्य में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य रहेगा शिक्षक भर्ती में। तो ये बात हाँ, कही गई है, लेकिन अभी एनसीटी ने जो है नियम नहीं बनाया है। तो जब अच्छा। तक नियम नहीं बना देती तब तक तो नहीं होना है। लेकिन कब नियम बन जाएगा वो हमसे आपसे हाँ पूछ करके नहीं बनाएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल अगर बन गया नियम हाँ, तो फिर हम आप जो है उस मजबूर होंगे देने के लिए। तो ऐसा काम करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, अगर बन गया नियम तो भी दिक्कत हाँ, नहीं, अगर नहीं, बिना इंटरव्यू डेमो को होता है तब भी पढ़ाई कहाँ नुकसान होता है। हम्म, पढ़ाना है ही है, पढ़े रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, तो स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाने में भी सुविधा रहेगी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें जो है कौन क्या कह रहा है वो सब छोड़ करके सिर्फ ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्या क्या कर रही है। और ये जो बीएड वाला मैटर है जुलाई में आने जा रहा है, वो आने के बाद सारी चीजें होंगी। तो बस इस पर फोकस कीजिए। और हम लगभग डेली ही जो भी लेटेस्ट चीजें रहती हैं, अखबार में आता है या कहीं कुछ भी, वो सब अपडेट देते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो अच्छी बात है। आपके पास मोबाइल नहीं है उस तरह का? मैं जुड़ा हूँ, नहीं जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कोई लड़का आ गया टच वाला मोबाइल ले दो, फिर 1 घंटे आराम से देखता हूँ आपके साल 1.5 साल से जो है आल चैनल पर, लेकिन जो भाई फोन नहीं किया है, परसों नरसों मैं नंबर लिख के अच्छा मैं टीवी अच्छा, से ट्रांसफर चलिए, तो कर आज लेता बात हो गई है, तो 1 1.5 साल से जुड़े हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, आपने सुनी होंगी, तो हूँ। हाँ, संतुष्ट होंगे, जानकारी सब मिल रही होगी। पूरी जानकारी मिली, लेकिन ये है कि ये चीज़ मुझको कंफर्म नहीं था कि वो 72 वाला क्लोज हो गया है। ये जानकारी हुई उसमें मैं 72,825 2012 विज्ञापन का पैसा ही वापस होगा, उस पर भर्ती नहीं होगी, क्योंकि उस विज्ञापन के लिए केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था। और हाँ हाँ पैसा वापस होने में विलम्ब होने का कारण जो है, वो पैसा गबन हुआ है, वो पैसा है हाँ नहीं। ये तो सरकार अभी जो है अपने पास से बजट की व्यवस्था करके वापसी करने जा रही है। अभी उसकी भी फाइल खुलेगी, तो जो गबन हुआ है, वो जो लखनऊ में होटल बनवाए हैं अखिलेश जी, वो सारा पैसा उधर लगा दिए हैं। वो आने वाले ओ, टाइम में वो उसमें नप जाएंगे, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो गवर्नमेंट अपना वसूल लेगी उनसे। अभी हाँ चूंकि बहुत सारी प्रक्रिया होती है, कानूनी जांच प्रक्रिया लंबी चलती है, तो जिस हाँ दिन शिकंजा कस देंगे तो वो अंदर हो जाएंगे। देख ही रहे हैं दिल्ली में भी जो है क्या चल रहा है, वो लोग अंदर हैं, बड़े बड़े दावे करने वाले। वहाँ के जो वो है मनीष मतलब सिसोदिया अंदर हैं इस वक्त, हाँ, वो उनको जो जमानत ही नहीं मिल रहा हाई कोर्ट से, लगातार वो बढ़ता जा रहा है समय। रामपुर के सपा नेता हैं क्या, आजम खां, उनकी आजम उनकी खां। हम्म। यूनिवर्सिटी का उसमें कुछ लफड़ा है जो है, यूनिवर्सिटी का उसका भी मामला चल रहा है बहुत तेजी से। तो बस जो भी जहाँ गलत हुआ है पीछे, जिसने भी गलत किया है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो तो नपेगा ही नपेगा, वो जाएगा कहीं नहीं। तो खैर, तो ये वो लोग गवर्नमेंट का काम है, हाँ वो अपना काम कर रही है। तो हाँ कुल मिलाकर के लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। आपके संपर्क में जो लोग हैं उनके पास मोबाइल होगा, तो वो लोग हाँ अपडेट लेते रहते होंगे। उनको भी अब जो है आप बता भी दीजिएगा, वो लोग सुन भी लेंगे, हम ये भी डाल देंगे यूट्यूब पर, तो सारी जानकारी फिर से हो जाएगी सभी लोगों को। अब लगातार हम पोस्ट वगैरह भी लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं सारी चीज़ें, अपडेट नहीं रहिए लगा, बस।
दरअसल जो मेरे साथ लड़के थे ज्यादातर चयनित हो गए हैं। अब वही 4-6 लड़के हैं जो मेरे संपर्क में अचयनित वाले, तो लेकिन जो अचयनित हैं उनके संपर्क में रहिए बस। जो चयनित हो गए हैं उनसे तो आप बात करेंगे तो वो तो कहेंगे कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ होना ही नहीं हाँ है, बल्कि हीन भावना से देखेंगे। हाँ हाँ, नहीं अब उनको लगता है, दरअसल ऐसा होता है ना, जो कमाने लगता है आदमी ज्यादा, उससे बात करे सोचता है कहीं कुछ मांग न लो, ऐसा जो समाज में चल रहा है। क्या भाई करिएगा, समय ही ऐसा है। हाँ, जब ज्यादा पैसा उनके पास, क्योंकि 40-50 मैं बताऊं, एक लड़का आपसे बताऊं कि एक लड़का राम आश्रय था, हम्म। विकलांग था वो, तो जो है तो 2011 में 100 नंबर थे उसके, जो है 2011 वाले टेट में, हम्म। तो 69,000 में जो है वो हो गया, विकलांग कोटे से 69,000 शिक्षक भर्ती में। अच्छा। अब चित्रकूट में उसका हो गया, तो वो हमसे दिन में फोन में 4 से 10 मिनट 20 मिनट अक्सर बात करता था। हम्म। तो अब वो चयनित हो गया, तो हमारे दिमाग में बात नहीं आएगी इतना बदल जाएगा। तो उसके बाद जब एक बार फोन किए तो कह लगे काहे किस लिए फोन किए हो, अरे तुम यार पागल हो क्या, चलो रखो। फिर तब से आपसे बात नहीं की है। मतलब उसको ये लगा कि कहीं ऐसा ना है कि अब भाई मेरे पास पैसा हो गया, निचले परिवार से था, गरीब परिवार से, हम्म। तो उसको ये लगा कि मैं बहुत जो है ऊपर पहुंच गया हूँ, तो मैंने कहा चल भैया ठीक है। असल में है क्या ना कि जो जिस परिस्थिति में होता है तो वो उससे आगे की ओर देख रहा होता है। दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द जो है हर कोई नहीं महसूस कर सकता है। हाँ हाँ तो तरह तरह के लोग हैं, उनको छोड़िए, वो नहीं समझेंगे आपका या अन्य किसी का दुख दर्द। वो अब आगे बढ़ चुके हैं, हाँ तो हाँ जो सेलेक्ट हो चुके हैं अब उनसे जो हाँ है बात ही करना बेकार है। तो हाँ हाँ, वो तो ऐसे अब वो लोगों से समय कहते कहते हमारे पास समय नहीं है, मतलब अरे समय तो सबके पास निकाला जाता है, जो बड़े बड़े देश प्रदेश चलाते हैं उनके पास भी समय निकलता होगा, परिवार और रिश्तेदारों के बीच में। तो आपने वो सुना होगा, एक है ना, जाके फटे न, याद नहीं आ रहा लाइन हमें, कुछ, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है। जो है दूसरों का दर्द जो है हर कोई नहीं समझ पाता है। जो दुख दर्द झेला होता है, जो परिस्थितियों हाँ से गुजरा होता है, तो वो हाँ ही जानता है। वो क्या जाने पीर पराई, जाके पाँव न फटे विवाई। क्यों आई। सुने हाँ होंगे ना। हाँ, हाँ तो बस वही हाल है कि वो जब तक अचयनित थे तब तक तो हाँ ठीक था। वो भी समझ रहे थे हर परिस्थिति को। आज वो चयनित हो गए हैं तो हाँ उनके अंदर एक घमंड वाली चीजें आ गई होंगी। अब वो हीन हाँ भावना से देखना शुरू कर दिए होंगे। हाँ हाँ अभी बात कर लें शिक्षा मित्रों की ही, तो जो 15,000 शिक्षा मित्र 68,000 में 69,000 में सिलेक्ट हो गए हैं, हाँ वो कहीं अब नहीं दिखाई देते हैं। शिक्षा मित्र जो उनके आसपास रहते हैं वो भी यही चीज कहते हैं जो आप कह रहे हैं। सेम वही कंडीशन हाँ उनकी भी है। तो ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी हो, नौकरी पा जाने के बाद जो है बस यही सोचता है कि इनसे दूर रहो भैया। अब जो लोग नहीं हो पाए हैं, चलिए कुछ दिनों की बात है, जहाँ आपका भी हो जाएगा तो फिर ये लोग जो है आएंगे, खुद ही आएंगे। चलिए सर जी, तो रखें तब। हाँ रखिए फिर, नमस्ते। रात काफी है ना। हाँ हाँ रात काफी, लेकिन बढ़िया हवा चल रही है, तो अब जो है नींद नहीं आ रही, तो हम कहा चल बात होंगे। चलिए, तो ताजी ताजी हवा लीजिए। मौसम आजकल थोड़ा सा बढ़िया हुआ है, बीच बीच में बारिश हल्की फुल्की हो जा रही है किसी किसी दिन।